नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। ब्रजेंद्र काला बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। हालिया रिलीज शेरनी सहित पीके, रुस्तम, ट्यूबलाइट, अग्निपथ और भूतनाथ रिटर्न्स जैसी हिट फिल्मों में ब्रजेंद्र काला ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। ब्रजेंद्र ने विभिन्न किरदारों में अपने स्वाभाविक अभिनय से जान डाली है। हाल ही में वे अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल पहुंचे। इस दौरान खबर 100 से खास बातचीत में उन्होंने अपने अभिनय का सफर साझा किया। देखिए उनके साथ ये खास बातचीत। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ब्रजेंद्र काला। इसी दिन से बात करते हैं। सर, आप आपसे बताएंगे आपकी अभिनय की जर्नी कैसे शुरू हुई? अभिनय जर्नी मेरी बहुत लंबी है। मैं कहने का मतलब कि मैंने करीब 18-19 साल थिएटर किया। मथुरा में रहता था मैं उस वक्त, और स्वास्थ्य करण मंडल हमारा ग्रुप था। तो पैदाइश मेरी उत्तराखंड की है, लेकिन थिएटर स्टडी सारी मैंने मथुरा में की। तो मथुरा से दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, मतलब जहाँ जहाँ आप जा सकते थे वहाँ वहाँ मैंने थिएटर किया। और जैसे मैंने बताया कि हमारा ग्रुप स्वास्थ्य करण मंडल रहा, और जिसके डायरेक्टर खास तौर से संदीपन विमलकांत, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, वो डायरेक्ट करते थे और मैं करीब करीब वो की भूमिका निभाया करता था। और फिर बॉम्बे आ गया। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सुबह होने तक, और उसके मार्फत जिसे कहना चाहिए कि मेरा एक रास्ता बना यहाँ आने का। और देन यहाँ पर बॉम्बे आकर के क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि समुद्र की जैसी प्रकृति है ना, कि आप कुछ भी फेंकते हो आपको बाहर फेंकता है। तो वही एक डर बना रहता है कि आप घुस तो गए, लेकिन आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा कोई। तो ऊपर वाले की कृपा थी, और मैं मतलब लगातार उसके बाद करीब करीब आई थिंक 90 से मैं हूँ इस सफर में। सर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप क्या शुरू से अभिनेता ही बनना चाहते थे? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फादर वेटरनरी कॉलेज में थे, वो भी चाहते थे कि मैं कैसे ना करके जंगल डॉक्टर बन जाऊँ। मैं बैचलर ऑफ साइंस बीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, और बायो केमिस्ट्री में मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो मेरा रास्ता भी करीब करीब इस तरह ऐसे ही था, लेकिन ऐसे ही नहीं कि डॉक्टर हर कोई बन जाए। और मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को आकाशवाणी मथुरा वृंदावन जाता था मैं, वहाँ बच्चों के बाल गोपाल प्रोग्राम करता था, यूथ के प्रोग्राम करता था, वहाँ के ड्रामा में काम करता था जो आकाशवाणी में बनते थे। और उसके साथ ही जो है फाइनली पता नहीं कब अचानक एक बानगी इस तरह की आई कि मैं थिएटर करने लगा। और जब थिएटर करने लगा तो तब मेरा सिर्फ था थिएटर, क्योंकि सिनेमा मुझे दूर दूर तक ऐसा लगता था कि वो बड़ी एक तिलस्मी दुनिया है। वहाँ तक जाने के लिए पता नहीं कौन सा रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बताया कि सुबह होने तक संदीपन और माँ अचला जी के वजह से मैं उस तरफ गया जी। और फिर उसके बाद सिनेमा में। सर, आपने तो कई सारे रोल निभाए हैं, तरह तरह की भूमिकाएं की हैं, लेकिन ऐसी कौन सी भूमिका आपको लगता है आपका करियर का टर्निंग पॉइंट है, आपको एक पहचान मिली उससे? टर्निंग पॉइंट जैसे मैं भी समझता हूँ, और बाकी मेरे चाहने वाले भी समझते हैं कि मतलब शुरू में एक मिथ्या फिल्म थी रजत कपूर के डायरेक्शन में, जिससे मेरे को एक कायदे का काम मिला। और उसके बाद पान सिंह तोमर एक ऐसी फिल्म आई हिमांशु धूलिया की, कि उसने मेरा रास्ता थोड़ा आसान कर दिया। आपने इरफान खान जैसे लेजेंड के साथ काम किया है, क्या उनकी खासियत थी जो आपको लगती है उन्हें सबसे अलग बनाती हो? इरफान खान मेरे मतलब कोई नए व्यक्ति नहीं रहे। मैं मतलब जब इंडस्ट्री में थे हम लोग, जब शुरुआत हमने की थी तो करीब करीब हम लोग आसपास ही थे, और बहुत काम किया था हमने उस वक्त। हम लोगों ने ज़्यादातर बहुत सारा वक्त गुजारा, क्रिकेट खेलते थे, पतंगबाजी करते थे, और संगीत में शाम गुजारते थे। और क्योंकि वो तिग्मांशु बहुत क्लोज थे, और हम तिग्मांशु और बाकी के भी बहुत सारे साथी इरफान के साथ मिलके काफ़ी सारा हमने क्योंकि सब थिएटर से आए हुए थे जी, तो सबकी जो सोच थी वो करीब करीब काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी। और हमने हम बॉम्बे नहीं जाएंगे करके एक सीरीज़ थी, पहले वो की, सीरियल था। उसके बाद फिर हमने कुछ जैसे कि बेस्ट सेलर्स वगैरह होती हैं वो किए। फिर उसके बाद जैसे हासिल की, पान सिंह तोमर की। तो अब इरफान वो एक कमाल के अदाकार थे, और सबसे बड़ी बात की उससे भी खूबसूरत इंसान थे। और तो मेरे को मतलब ऐसा नहीं लगता था ना किसी ऐसे मतलब
बहुत किसी महारथी के साथ काम कर रहा हूँ, वो मेरे बिल्कुल मित्र स्वरूप थे। तो हमको कभी भी झिझक नहीं होती थी, बल्कि सब कुछ कंफर्टेबल होता था, है ना, क्योंकि एक मित्रता के स्वरूप हम लोग काम करते थे। तो वो हमने किया और बहुत ही एंटरटेन किया, क्योंकि जितना अच्छा कलाकार आपके साथ होता है तो आपकी कला भी निखर जाती है। सर, हर इंसान कोई ना कोई रोल मॉडल रहता है। आपका ऐसा कौन सा रोल मॉडल जिसको देख के आपको लगता है अभिनय में और आपको बारीकियां आप सीखते हैं उसको देख के? जो क्या है कि अब रोल मॉडल कहूँ तो वो सब पुराने लोग हैं, दिलीप साहब हैं, है ना, और अगर तो वो एक तौर तरीका था उनका अदायगी का, लेकिन अभी आज के टाइम में डेफिनेटली वो बहुत क्लोज थे, बहुत मतलब इस अभिनय के बहुत क्लोज है वो, जो आज के टाइम में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की एक्टिंग न करना ही सबसे बड़ी कला है आजकल। क्या है आज की तारीख में होता है कि परफॉर्म करना होता है। जी, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी ये नहीं कहते हैं कि मतलब कि आओ चलो एक्टिंग करो। पहले होता था कि चलो एक्टिंग करो, कि एक्टिंग आती है, अभी आता है कि परफॉर्म करना आता है। तो वो है, तो डेफिनेटली मतलब मेरे को भी जैसे बहुत लोग कहते हैं, मेरे भी दिलीप साहब ही रहे। सर, हर अभिनय के पीछे संघर्ष छुपा होता है, इसके दो पहलू होते हैं। आपका संघर्ष कितना रहा इस मुकाम से पहुंचने के लिए? संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रही कि मुझे कभी मतलब वो संघर्ष वाली स्थिति कभी ऐसी आई नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह से शहर में रहा तो मैं राइटिंग भी करता था, मैं असिस्ट भी करता था, मैं एक्टिंग भी करता था। तो जब आप इन सब काम, क्योंकि मैं थिएटर का कलाकार हूँ और थिएटर जीवन में होने की वजह से वो आपको डिसिप्लिन सिखाती है और सबसे बड़ी बात आपको संघर्ष करना सिखाती है। जी, तो मैं मतलब जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तो मैं कुछ और कर लेता था, मैं राइटिंग कर लेता था, मैं डायरेक्शन में असिस्ट कर लेता था, और एक्टिंग में थी मैं एक्टिंग कर लेता था। बीच में एक टाइम ऐसा है मैं बहुत कुछ लिख रहा था, मुझे आया कि मैं तो एक्टर हूँ, तो फिर मैंने राइटिंग छोड़ी ना। तो मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं पाया। थोड़ा सा संघर्ष मेरा तब आया था जब मैंने टीवी से स्विच ऑन करके अब सीधा सिनेमा की तरफ कदम रखा। तब वो एक 1.5 साल थोड़ा सा ऐसा था कि जब एक स्ट्रगल कह सकते हैं उसको आप, क्योंकि आपकी फैमिली भी होती है, फैमिली साथ में थी, तो इस वजह से वो, लेकिन ईश्वर ने वहाँ से निकाल दिया। सर, वेब सीरीज एक नया ट्रेंड है, इसको लेके कई तरह की राय है। कई लोग बोलते हैं कि मनोरंजन का अच्छा साधन बन चुका है, लेकिन एक राय ये भी है कि इसमें नग्नता परोसी आ रही, सेक्स परोसी आ रहा, साथ में अश्लील शब्दों का काफी प्रयोग होता है, इससे बाल मन पे गलत प्रभाव पड़ता है। आप क्या सोचते हैं इसको लेके? मैं शुरू से इसके खिलाफ रहा हूँ कि ये जितनी भी नग्नता है और जितनी भी गाली गलौज है, ये जो है वैसी होनी चाहिए जैसे कि हम फिल्मों में दिखाते थे। अभी वहाँ सेंसर है और टेलीविजन में आप कर नहीं सकते, तो अभी सिर्फ OTT का ये प्लेटफॉर्म ऐसा बचा हुआ है कि जिसके दिल में जो आ रहा है वो उस तरह से कर दे रहे हैं। जी, तो इसको तो मतलब सरकार को देखना चाहिए और बाकी लोगों को समझना चाहिए, बनाने वालों को समझना चाहिए। अभी पता नहीं मतलब बहुत मेरे को तो बहुत तकलीफ होती है डेफिनेटली, मतलब ये सब, क्योंकि लोग पता नहीं किस वजह से देखते हैं, ये भी नहीं पता। जी, इतनी अच्छी सीरीज होती है, इतना अच्छा काम चल रहा है, इतनी अच्छी कहानी चल रही है, अचानक जो है इस तरह की स्थिति आ जाती है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। सर, आजकल देखा जा रहा है कि पुरानी फिल्मों को रीमेक किया जा रहा है, साउथ की फिल्में रीमेक की जा रही है, तो क्या कहीं मौलिकता की कमी होगी बॉलीवुड में? वो हर एक की अपनी अपनी सोच है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी कहानियाँ बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े इंस्पायर हो जाते हैं पुरानी चीज़ों से, तो जैसे पुराने गानों से, जी, तो वो कर रहे हैं। वो सबका अपना अपना ध्येय, अपना अपना तौर तरीका है, ऐसा नहीं है। पर क्या है कि नई नई कहानियाँ भी तैयार कर दी। अभी मैंने जो पिक्चर की शेन ली, मतलब उसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता कि आज के ज़माने में कोई इस तरह की फिल्म बना सकता। बिल्कुल। लेकिन अमित मसूरकर ने न्यूटन बनाई, ये वाली फिल्म बनाई, शेरनी बनाई, जो कि टाइटल से ऐसा लगता है कि हो सकता है मसाला फिल्म हो, है ना, कि पता नहीं जंगल को बचाने के लिए विद्या बालन कैसे क्या कर देगी, लेकिन वो बिल्कुल स्मूथ, जैसे इंग्लिश फिल्म्स की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं एक ईमानदारी के साथ, वैसे ही भी गढ़ी हुई। जैसे कि आपने बताया शेरनी, न्यूटन, ऐसी कोई फिल्में हैं, आपका लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर है? एक्सपेरिमेंटल सिनेमा में लोग शुरू से रहा है, समझे कि नहीं, उस वक्त से भी रहा है जब सत्यजीत रे साहब थे, विमल दत्त साहब थे, है ना, तो ये मतलब बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है ये सब। उसके बाद में क्या बोलते हैं आपके श्याम बेनेगल वगैरह, ये सब धीरे 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 करके, मणिकौल साहब, बड़े बड़े नाम है ना, और आज की तारीख में भी ये बन ही रहा है। तो क्या होता है कि हर वक्त हर समय में अलग अलग प्रकृति के लोग हुआ करते हैं और अपनी अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। सर, आपके आने वाले बात करें प्रोजेक्ट की, तो कौन किन प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? अभी मैंने मेरे कुछ जो फिल्में हैं जो आने वाली हैं, मतलब थोड़ा सा काम मैंने 83 में किया है, कुछ काम मैंने
आपका ये बंटी बबली पार्ट 2 है जी उसमें भी ठीक ठाक है कुछ, है ना, वो है। और एक फिल्म है मेरी बड़ी एंटरटेनिंग है वो, मैं उसका नाम हमेशा लेता हूँ, और वो है आपका सोनम गुप्ता बेवफा, है ना। तो वो जो नोटबंदी के टाइम पे 10 के नोट पे लिख के आता था, जी। तो मैं उसमें सोनम का बाप बना हूँ, और बड़ा बहुत एंटरटेनिंग है वो कहानी। अब इस तरह की मतलब बहुत सारी मेरे को तो याद भी नहीं रहती कि और क्या है। तो चलते चलते आपके चाहने वाले, आपके फैंस और जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि मतलब आप ईमानदार रहिए, आप पेशेंस रखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ भी काम मिले उसको आप ईमानदारी के साथ करिए, चाहे 1 सीन मिले, 1.5 सीन मिले, 2 सीन मिले, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। ये मत भूलिए कभी भी कि मतलब कि आज अगर अंधकार है तो फिर वो रोशनी होगी, है ना। तो सुख है उसका इंतज़ार करो कि अगर दुख है तो इंतज़ार करो कि सुख आने वाला है, दुख है तो आप सुख का वेट करो लेकिन दुख की चिंता मत करो। पर क्या है कि थोड़ा सा ये कठिन होता है कहना, पर मेरा कहना उनसे यही है कि मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम तो मिलेगा। क्योंकि जब मैं आया था उस वक्त काम भी कम था और स्ट्रगल हमेशा रहती है। आज की तारीख में काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है ना। तो कैसे न कैसे करके मतलब वही रण जीतता है जो कि मतलब आपका धैर्य होते उसके अंदर, और दिमाग से सोच समझ के, ऐसा नहीं कि मतलब कि आए आप किसी और काम से हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब सिर्फ आप आए हैं तो जिम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अपने डांस वांस चल रहा है, लेकिन जो असली काम है वो आप भूल रहे हैं। तो कृपया करके उस पर ध्यान दें, तो वही सबसे बड़ी बात है। तो साफ तौर पे कहना ब्रेन काला जी का कि अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो पेशेंस रखें, अपने ड्रीम को फॉलो करें, धैर्य रखें, तभी आप इंडस्ट्री अपनी जगह बना सकते हैं। कैमरामैन गौरव सिंह के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।